शुभ प्रभात। और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात कोई नहीं है। तो आज मैं बताऊंगा कि मनुष्य के जीवन में खुशी के 5-7 सूत्र या मंत्र या गुण कौन से होने चाहिए जिससे उसकी जीवन में शांति ही शांति महसूस होती है। नंबर 1, दिव्य गुण मानव को ईश्वर के समीप ले आते हैं, जबकि विकार उसे दूर, ईश्वर से कहीं दूर कर जाते हैं। जैसे हमारे प्रवृत्ति में, हमारे अंदर, हमारे गुणों में किसी के प्रति द्वेष की भावना हो, कोई विकार हो, तो हमारे अंदर के दिव्य गुण जो देवताओं के समान हमारे अंदर उन्नति, उच्च प्रवृत्ति की गुण है, वह खत्म हो जाते हैं। नंबर 2 बात, धैर्य, शांत स्वभाव, नम्रता नामक 2 गुणों से व्यक्ति की ईश्वर से समीपता बनी रहती है। जो आदमी या जो स्त्री एवं मेरी माता एवं बहनें जो शांत स्वभाव, शांत प्रवृत्ति का होता है, जिसे कभी गुस्सा नहीं आता है, उसके अंदर जरूर परमात्मा दर्शन देते हैं और वह भगवान, उस परम पिता परमेश्वर के नजदीक रहता है और उसे हमेशा जो है अच्छी भावना, अच्छे विचार उसके मन में आते हैं। यह सबसे बड़ी बात है। नंबर 3 बात, अगर हम सत्य से छिपते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अवश्य ही असत्य का संग कर रहे हैं। अगर हमें सच्ची बात कड़वी लगती है और हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो सच में हम आलस्य प्रवृत्ति के हो गए हैं और असत्य की ओर धंस रहे हैं। हमारा जीवन धीरे 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 जीरो होने वाला है। और नंबर 4 बात, अपशब्द का प्रयोग करने का अर्थ है कि मुझ में इतनी भी अकल नहीं कि मैं अन्य शब्दों का चयन कर सकूं। जो आदमी किसी के प्रति अपशब्द बोलता है या किसी के लिए अन्याय की प्रवृत्ति रखता है, द्वेष भावना की प्रवृत्ति रखता है, तो वह कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। और अगर उसके मुखार बिंदु से अपशब्द निकलते हैं तो नेचुरल ही, यानी सामने वाला हमेशा उस पे वार करेगा। तो कोशिश करें अपने मुखार बिंदु से अपशब्द न निकालें। और नंबर 5 बात, परमात्मा गुणों के सागर हैं। यदि आप किसी विकार की अग्नि में जल रहे हैं तो उस सागर में डुबकी लगाएं, यानी परमात्मा के गुण को गाएं, परमात्मा का सिमरन करें। आप कभी भी अग्नि में नहीं जल पाएंगे और आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। कोशिश करें अपनी दिनचर्या में कुछ समय सारणी के हिसाब से कुछ ऐसा टाइम बनाएं
कि आप परमात्मा के नज़दीक यानी परमात्मा के सिमरन के लिए, भक्ति के लिए, आरती के लिए, भजन के लिए कुछ समय निकाल सकें। और जब आप परमात्मा का सिमरन करेंगे तो आपकी खुद के अंदर शांति मिलेगी और अवश्य आपके पूरे परिवार में सब लोग शांत प्रवृत्ति के होंगे। कोई द्वेष, कोई क्लेश नहीं होगा। और जिस घर में क्लेश नहीं होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। और जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ हर काम संभव होते हैं और किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। तो इन्हीं शुभ शब्दों के साथ मनुष्य जीवन जीने के लिए ये 5-7 बातें मैंने बताई हैं। इन 5-7 लाइनों पे मनन करना आपका जीवन भी उज्जवलमय भविष्य की तरह हो जाएगा और आपके जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद आएगा। तो अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ और आप सभी लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। शुभ प्रभात, शुभ प्रभात।